नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में पैरानॉर्मल नॉलेज की सीरीज आपके लिए कंटिन्यूसली मैंने बनाते जा रहा हूं। जो भी टॉपिक आपके हैं आप कमेंट करते रहो, हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे पैरानॉर्मल नॉलेज के बारे में, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। हमने नॉलेज हासिल करी है, हमने नॉलेज रिसर्च करके सीखी है, तो हमारा फर्ज बनता है आपके साथ शेयर करना। समझना ना समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट बॉक्स के बारे में। तो स्पिरिट बॉक्स के बारे में बात करें तो भाई हम सारे स्पिरिट बॉक्स के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे SB7, जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिशियल डिवाइस है, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हो 1000+ इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है अब्रॉड में। इंडिया में तो नहीं यूज़ किया जा रहा है। इंडिया में शायद हमारे पास में है और कुछ लोगों के पास में है, बट बहुत कम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इंडिया में, बिकॉज ये एक एक्सपेंसिव गैजेट है जो कि हमें एक सब्सक्राइबर के डोनेशन पे ही मिला था और आपने सपोर्ट किया तब हमें डिवाइस ला पाए थे। लेकिन फिलहाल हमें आपसे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए ताकि हम और डिवाइस आपके लिए ला सकें और आपको बता सकें। तो व्हाट इज SB7? काइंड ऑफ नथिंग इज SB7। मेरे हिसाब से SB7 का ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आज तक मुझको मिला नहीं है, बट ये स्पिरिट बॉक्स जो है इसका काम क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को जो है रैंडमली स्कैन करना, जिसके थ्रू हम किसी चैनल के थ्रू, मतलब वो जो फ्रिक्वेंसीज इन्वायरमेंट जा रही हैं उसके थ्रू हम कोई रिप्लाई अटेंड कर पाए या समझ पाए। बहुत छोटा इस्तेमाल है इसका, रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज करना। रेडियो जब इसको ऑन करते हैं रेडियो चैनल चलते हैं और वो फ्रिक्वेंटली स्कैन होते हैं और उसी बीच में कोई हमें आंसर मिल पाता है तो हम उसको समझते हैं कि हाँ कोई आंसर आया है। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज ना कैच कर ले, लाइक FM ना कैच कर ले, ऐसी कुछ चीज़ ना कैच कर ले, इसके लिए हमको यहाँ से एंटीना इसका प्लग आउट कर देना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि ये इसका एंटीना प्लग आउट करके ही ये काम करता है प्रॉपर हमारा एज ए स्पिरिट बॉक्स। क्योंकि अगर हम इसका एंटीना रखेंगे तो ये 100% FM चैनल को कैच करेगा और वहाँ पे आपको गाने सुनाई देंगे। तो आप बोलोगे क्या रेडियो लेके आ गए जो गाना सुना रहे हो। इसमें एक फंक्शन और है, इसमें फंक्शन है टेम्परेचर सेंस करने का। ये कोल्ड टेम्परेचर और हॉट टेम्परेचर को सेंस करता है और यहाँ पे एक लाइट जल जाती है जब टेम्परेचर हमारे सामने टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास में होता है, तो उसको भी हम ऑन करके टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शन है इसके, और फिलहाल ये इस डिवाइस के लिए इतना ही है। ज़्यादा कारगर मुझे रिजल्ट इसके नहीं मिले, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे इसका इस्तेमाल करने की। और नेक्स्ट डिवाइस की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डिवाइस है हमारी, कौन सी डिवाइस है भैया, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पागल है। ठीक है, वो डिवाइस है हमारी कौन सी? वो डिवाइस है हमारी SB7 कह रहा हूँ। वो डिवाइस है हमारे नेक्रोफोनिक ऐप। ये दिखा देता हूँ नेक्रोफोनिक ऐप क्या है भैया, क्योंकि आप परेशान इसी को लेकर सबसे ज़्यादा हूँ। तो ये भैया नेक्रोफोनिक ऐप है, ये खुल गया है। मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ है और क्यों आप लोग इसको फेक समझते हो। ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये वाइट नॉइस इसका ऑन कर दिया। अब लोग बोलते हैं रैंडम वॉइसेस तो कहीं पे भी आते हैं, शायद इस कमरे पे भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें करना है इसको एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपके दिमाग में इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं। कम से कम 60% लोग बोलते हैं कि सर आप इसका इस्तेमाल मत किया करो, ये फेक डिवाइस है, ये कहीं भी रिप्लाई दे देती है। ये फेक डिवाइस नहीं है एक्चुअल में। ये डिवाइस इस डिवाइस का सही इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है कि दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रोइंग इन द एनवायरमेंट। ये डिवाइस क्या कर रहा है, बहुत सारे मतलब रेडियो सिग्नल्स भी कह सकते हो, रेडियो सिग्नल्स तो नहीं है बट बहुत सारे डेटाबेस ऑफ वर्ड्स को एनवायरमेंट में थ्रो कर रहा है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एक रैंडम फ्रीक्वेंसीज में जनरेट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एक EMF कह सकते हो, एक फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो रही हैं, जिसको मैनिपुलेट करना एक नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी के लिए आसान होता है। बट रैंडम रिप्लाईज के साथ में क्वेश्चन ये होता है कि वो रिप्लाईज कहाँ किस हद तक मतलब वैलिड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत साल की रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आप एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन को जज कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में हम कभी ये नहीं बोलते कि ये इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है ऑन द स्पॉट, बिकॉज जब तक हम उसको एडिट नहीं कर लेते तब तक हम उसको मेंशन नहीं करते ऐसे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन। हम किसी भी कम्युनिकेशन को इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन कहते ही नहीं है। बट यस, समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन कौन सा है और कौन सा हुआ है। तो हाउ डू वी जज दैट?
ये आपको रिसर्च के बेस पे समझना पड़ता है कि आपको वहाँ पे कितने एविडेंस मिल रहे हैं और वहाँ की कहानी एक्चुअल में रियल कहानी से मैच कर रही है या नहीं। मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब इन्वेस्टिगेशन टाइम पे मुझको, मेरे साथ में जिन लोगों ने मुझे उस इन्वेस्टिगेशन लोकेशन पे बुलाया है, उन्होंने कहानी को कंफर्म किया है कि जो कहानी आप बता रहे हो वो सच है, वो ही यहाँ पे हुआ है, जो हमने आपको बताया नहीं है। मतलब जो कहानी मुझे मालूम भी नहीं है, वो कहानी निकल के नेक्रोफोनिक ऐप के थ्रू आई है और वो वहाँ के लोकल्स ने कंफर्म करी है। सो दिस इज अ जेन्युइन डिवाइस जिसकी वजह से वो कहानी एक्चुअल में निकल के आई। तो वो पॉसिबल नहीं था किसी भी हालत में भाई। इस बात को समझो कि जो कहानी मुझे नहीं पता, जो कहानी लोकल ने मुझे बताई नहीं है, वो कहानी मैं निकाल रहा हूं या बता रहा हूं लोगों को वहां के, और वो कंफर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब जेन्युइन रिस्पॉन्स आते हैं। बट उसको रिसर्च करके समझने की जरूरत है। हर तीसरा बंदा इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट घर में पकड़ के, चाहे वो HD7 हो, चाहे वो गॉस मीटर हो, चाहे वो आपका ये मोशन सेंसर हो, चाहे वो ये डाउजिंग रॉड हो या कुछ भी हो, ये डिवाइस पकड़ के रैंडम बंदा कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं बन जाता। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो इन डिवाइस के थ्रू आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो आपने उन सब चीज़ों को समझना है और इस नॉलेज को प्रॉपर फॉलो अप करना है कि जो फ्रीक्वेंसीज एनवायरनमेंट में थ्रो हो रही है उसमें चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है कि इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये सब चीज़ें डिसाइड और जज करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है और समझने की जरूरत है, पूरा कम्युनिकेट करने की जरूरत है। उसके बाद ही आप एक निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि हाँ एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हुआ या नहीं। अब रैंडमली लोग चलते फिरते लोग, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है पैरानॉर्मल के बारे में, जिनको सच में पैरानॉर्मल का पी नहीं मालूम है, वो आके वीडियो बना दे कि नेक्रोफोनिक ऐप फेक है, EMF फेक है, या मोशन सेंसर फेक है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन डिवाइस फेक है, या इन्वेस्टिगेशन ही फेक है। तो क्या फर्क पड़ता है? कहने वाला का काम कहना है, आपका काम समझना है, और आप समझिए और आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि मैं आपको ये कभी नहीं बोलता कि इसमें जो रिप्लाई आया वो 100% जेन्युइन है जब तक मुझको वो इंटेलिजेंट नहीं लगता है, ठीक है ना। रिप्लाईज सपोर्ट कर रहे हैं अदर एविडेंस को, लाइक EMF के एविडेंस को, या किसी भी एविडेंस को, बाकी सारे एविडेंस को, या वहाँ की स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है। या हमारी कम्युनिकेशन का वे ऑफ टॉकिंग, लाइक मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ या रिप्लाई इंस्टेंटली आता है, या रिप्लाई उस तरह से ही आ रहा है जिस तरह से आना चाहिए, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो रिप्लाई जेन्युइन है, ठीक है। वो सब चीज़ें समझने की जरूरत है। रैंडमली आप इसको डाउनलोड करो और सीधे आप कम्युनिकेशन स्टार्ट बटन दबा के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो और रैंडम रिप्लाई पे उछल पड़ो, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। और रैंडम यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्या ट्रुथ है और क्या फेक है, ठीक है। रियल इज रेयर, फेक इज एवरीवेयर, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इतना मैंने समझाना था आपको, इसमें ज़्यादा कुछ पेचीदा चीज़ें नहीं है समझने के लिए। रैंडम डेटाबेस ऑफ वर्ड्स आर थ्रोन इन द एनवायरनमेंट, जो कि उसमें एक अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में मतलब इन्वायरमेंट थ्रो किए जा रहे हैं, और बहुत चांसेस होते हैं कोई भी वर्ड मैनिपुलेट होकर। कोई लैंग्वेज नहीं होती स्पिरिट की, कोई इमोशंस नहीं होते, जस्ट वी हैव टू कनेक्ट विद देम एंड दे कैन रेस्पॉन्ड इन एनी लैंग्वेज, ठीक है ना। कोई भी प्रेजेंट लैंग्वेज में वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनका कोई दिमाग नहीं होता है, उनके पास में सिर्फ अटैचमेंट्स होती हैं जो उनके साथ में रही हैं, जो उनके साथ में हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ स्टक है। बस इतना ही होता है जिसकी वजह से हमको रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि यार आप इंग्लिश में पूछ रहे हो, हिंदी में कैसे, इंग्लिश में जवाब कैसे आ जाएगा, हिंदी में पूछ रहे हो इंग्लिश में जवाब कैसे आ जाएगा, या आप, ठीक है, दैट इज द वे ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद द स्पिरिट, या नेगेटिव एनर्जीज के साथ में या पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में। वे ऑफ कंफर्टेबल कहते हैं इसको। अगर उनकी भाषा राजस्थानी है, हम राजस्थानी से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे तक कंफर्टेबल हो जाए और कम्युनिकेट कर पाए। उसका एक लैंग्वेज बैरियर, एक लैंग्वेज का यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें और सेफ फील करें हमसे कम्युनिकेट करने पे, और हमसे उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर जनरेट हो पाए। इसीलिए हम एक लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, या कोई भी लैंग्वेज हो गया, पंजाबी हो गया, जो भी हो गया, स्पिरिट से बात करने के लिए हम एक लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि हम कंफर्टेबल हो सकें। क्योंकि जनरली जैसा देश वैसा भेष, और जहाँ आप रहते हो वहीं की बोली बोलने की कोशिश करते हो, ताकि आप लोगों से कंफर्टेबल या मतलब जो है कंफर्टेबल या नेचुरली मतलब उनसे जुड़ पाओ। तो
इतना ही होता है इसका कॉन्सेप्ट, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। ना समझ में आए तो आप कमेंट करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है, क्वेरी जनरेट करो। और सीके व्लॉग 07 को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सीके व्लॉग्स को यूट्यूब पे फॉलो कर लो, सीके बिस्ट को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और अपना सपोर्ट बनाते रहो। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी सवाल हो पूछ सकते हो भाई, खुल के पूछो, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करो, कहीं पे क्वेश्चन करो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा। और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।